नमस्ते स्टूडेंट्स, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वालेकुम सलाम। स्वागत है आपका आपके चैनल @फ्यूचर सेवर एकेडमी में। वेलकम टू एवरी स्टूडेंट हु was participating and who is now participate in your class of 10th class mathematics in the channel @Future Saver Academy. So before we start the class, so let's discuss what we have done. We have done in arithmetic progression chapter number 5 of NCERT Maths, that the sum of n term is equal to n over 2. The formula is 2a plus n minus 1 into d, or the one main formula also Sn is equal to n upon 2. It is a plus an, or an also called L. So when an is given to you, apply this formula, and a and n also given to, and when d is given to you and a and n is given, apply the above formula, ऊपर वाला फॉर्मूला आपने लगा देना है। तो हमने जो एक्सरसाइज शुरू की हुई है, तो अब एक्सरसाइज शुरू करते करते हम एक सम देखते हैं एक्सरसाइज का। जो एक्सरसाइज आपकी 5.3 है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि हाउ मैनी टर्म्स क्वेश्चन इज ऑफ एपी इज 9, 17, 25 की कितनी टर्म्स हैं जो सम बनाकर उसको देती हैं 636। सो व्हाट इज ए? फर्स्ट ऑफ ऑल, ए राइट इन द फर्स्ट टर्म a 9, and d is equal to second minus first term 17 minus 9 8, and sum is actually 636. We want to calculate our n number of terms. Sn, the formula of Sn here, this formula, above formula we apply, it is n over 2. It is 2a plus n minus 1 into d is equal to same, that is 636, and we want to calculate n is as it is 2, n over 2, 2a, the value of a is 9 plus n minus 1 as it is, value of d is actually 8, which is equal to 636. So n is there, we multiply this 2 with this 636, cross multiply. So what left? 9 to the 18 plus multiply 8 with this n and with 8 with this minus 1, 1 by 1, 8 and n, 8n minus 8 1 the 8. So it is n, it is 8n, 18 minus 10, 8, that is equal to 10, which is equal to, multiply 636 with 2, it is 1272. Multiply this n with each of the term inside the bracket. N into 8n, it is 8n square, because n raised to the power 1 is there, 1 1 2, add, we will add the powers, minus 10n, and take 1272 to the left hand side, that is minus sign. So what is common? Common is actually 2. So here left is 4n square minus 5n minus 636 is equal to 0, and this 2 becomes 0 after when this 2 divided by 2 becomes 0. So what will be left? 4n square minus 5n minus 636 is equal to 0. Now this is a quadratic equation. इसकी पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन n में बन गई, और जो n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है पावर, उसको सॉल्व करते हैं हम फैक्टर बनाकर। पहले और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर बनाओ। 636 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो उसके फैक्टर मल्टीप्लाई करके आएगा आपको, इधर लिखता हूं मैं, वो मल्टीप्लाई करके आ रहा है 2544। इसके फैक्टर बनाओ आप, ये आगे फैक्टर, ये उसके बाद फिर फैक्टर बनाओ, इसके बाद फिर फैक्टर बनेंगे, ये आ गया, फिर 2 के टेबल के ऊपर डिवाइड होगा ये आपका, देन 2 के टेबल के ऊपर डिवाइड होके यहां पर बन जाएगा आपका ये 1159। इसके बाद 3 के टेबल के ऊपर आएगा ये 53, ये 53 वन हो गया। अब इसको ऐसे मैनेज करो कि जो सभी फैक्टर्स हैं उसका सम या सब्ट्रैक्ट, जो 2 नंबर यहां से लेंगे उसको जोड़कर या माइनस करके 5 बनना चाहिए। तो ये देखते हैं, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, और 16 3 the 48। 48 यहां तक हो गया, और दूसरा नंबर 48 के अलावा ले लेंगे 53।
53 में से 48 जब प्लस करेंगे तो बनेगा नहीं 5, जब 53 में से 48 माइनस करेंगे तो 5 बन जाएगा। तो यहां पर इसको लिखेंगे 4n², और ये माइनस का तो -53n लिखेंगे, प्लस 48n होगा, -636 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बना लो आप। यहां पर कॉमन आ गया आपका n, ये बन गया 4n - 53, और यहां पर आपका जो कॉमन होगा जो 12 आएगा, 48 और 636 दोनों ही 12 के टेबल के ऊपर डिवाइड होते हैं। यहां बच गया 4n, यहां बच गया 12 4 48, -12 को किससे मल्टीप्लाई करें, 636 आएगा 53 के साथ। तो ये इसके बाद एक तो n+12 आ जाएगा यहां पर आपका, ये बच गया आपका ये n+12, और दूसरा आपका बच गया 4n - 53, ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको स्टूडेंट अब हम लिखेंगे n की वैल्यू यहां पर आपकी n -12 आ जाएगी, और 4n इज इक्वल टू 53 हो जाएगा। तो n आपका 53/4 हो जाएगा। तो ये बन गया आपका फैक्टर 53 और 48 के बीच में, और ये नंबर आ गया आपके n इज इक्वल टू -12, और दूसरा है आपका जो 53/4। तो n की वैल्यू आपकी -12 आनी चाहिए अगर सम कैलकुलेट कर रहे हैं हम। तो ये आपका एक थोड़ा सा मेरे ख्याल से वैल्यू यहाँ पर देखेंगे कि कुछ चेंज तो नहीं हुई, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो आप 18 हो गया, 8n - 8 हो गया, 636 हो गया, ये भी ठीक है। और इसके बाद ये बन गया, ठीक है, ये 8n हो गया, यहाँ पर 2 कॉमन आ गया आपका, 4n² हो गया। और इसके बाद यहाँ पर गड़बड़ हुई थोड़ी सी, 18 में से 8 को माइनस जब किया तो +10 आएगा, तो यहाँ पर +10 है, तो यहाँ पर +5 हो गया 2 कॉमन लेकर, और यहाँ पर आपका +5 होने के कारण तो जो 53 होगा वो प्लस का होगा और 48 आपका माइनस होगा। तभी थोड़ी सी गड़बड़ चल रही थी, यहाँ पर प्लस हो गया और यहाँ पर आका माइनस आ गया। कोई बात नहीं, गड़बड़ हो जाती है, मामला गड़बड़ है ये सब में, अब ठीक हो गया। ये n -12 हो गया, और इसका यहाँ पर आपको आ गया प्लस का, यहाँ पर प्लस, और n आपका -12 दूसरी तरफ जाकर +12 हो गया, और यहाँ पर 50। ये फ्रैक्शन में नहीं होगा तो n आपका 12 हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपकी कितनी आ गई, 12 आ गई। इसको ये ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखो स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने में हेजिटेट कर रहे हैं, उन्होंने हेजिटेट किया हुआ है, वो नहीं सब्सक्राइब कर ले, तो मैंने स्टूडेंट्स आपको कोई डरावने मैंने सीने भेजने, जैसे आप सब्सक्राइब करके आपको नोटिफिकेशन से आप डर जाओगे। तो आपके चैनल के लिए आपको सब्सक्राइब करना अच्छा होगा, ताकि आपको मैक्सिमम जो सम है नोटिफिकेशन आएंगी वो आपके लिए आएंगी। फर्स्ट टर्म है आपकी एपी की 5, तो फर्स्ट टर्म मैं पहले ही लिखता हूं, 5 आ गया, और लास्ट टर्म 45 है। लास्ट टर्म मैं an लिख लूं या l लिख लूं, वो 45 है, और सम उनकी है, सम उसकी दी हुई है 400। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करनी है हमने, नंबर ऑफ टर्म्स स्टूडेंट्स कैलकुलेट करनी है, और दूसरा क्या कैलकुलेट करना है हमने, कॉमन डिफरेंस। एक कॉमन डिफरेंस भी निकालना है और नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करनी है। तो पहले स्टूडेंट्स जो आपका ए सॉल्यूशन में है, an जो लास्ट टर्म है आपकी 45, वहां पर आपने जो एक्सरसाइज पिछली एक्सरसाइज में फॉर्मूला लगाया था लास्ट में, वो था टर्म कैलकुलेट करने का a + n - 1 × d = 45। आपका a की वैल्यू आपकी कितनी है, 5 लगा दो आप, n आपको पता ही नहीं है तो n ऐसे लिख दो, और ना ही आपको d पता है, d भी आप ऐसे लिख दो = 45। और आपका यहां पर n को d के साथ मल्टीप्लाई करके nd आ जाएगा, -1 को d के साथ मल्टीप्लाई करके d आ जाएगा, और 5 उधर जाकर माइनस करके 5 हो गया माइनस का। तो nd - d = 40। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 आल्सो, एंड दिस इज सम इज गिवन टू 400, and 400 sum is given to the formula sum of n terms n/2. It is a 2a plus n - 1 × d, which is equal to 400. Now n is n, it is 2a. A is first term given to you 5, student put the value 5, and n is again n, same, d is d, and this 400, and this 2 cross multiply by the 400. So this is n, 5 to the 10 multiply, then nd multiply,
then d minus d, nd minus d1 the d is equal to 800. This is the value of now this expression. So after that, student, we can put the value of nd minus d is equal to 40 in this equation. So put the value of nd minus d, कितनी वैल्यू है nd minus d इकट्ठी की, इकट्ठी वैल्यू है कलेक्टिवली 40 इन इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। यहां पर आ गया n आपका, तो यहां पर आ गया आपका 10 प्लस nd माइनस डी, ये है nd माइनस डी, ये कितना है 40, तो यहां पर आ गया आपका 40 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 800। तो 40 प्लस 10 कितना हो गया आपका 50, 800 हो गया, और n आपका कितना आ गया 800 ओवर 50, इसको डिवाइड कर दो, 0 0 कैंसिल, 5 के टेबल पर 80 आता है, यस आता है आपको टेबल, 16 आ गया, तो n आपका आ गया 16। तो पुट कर दो आप n इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ताकि आप d भी कैलकुलेट कर लो। यहां पर n आपका आ गया 16, यहां पर 16 आ गया, d आ गया, माइनस d आ गया आगे इज इक्वल टू 40, 16d में से d माइनस किया 15d, तो 15d आपका 40 आ गया, तो d आपका कितना आ गया 40 ओवर 15, ये 15 डिवाइड हो गया, तो इसको डिवाइड कर दो 5 के टेबल के ऊपर, ये आ गया आपका d। तो कॉमन डिफरेंस d होता है वो 8 ओवर 3 आ गया, और आपको नंबर और टर्म्स कैलकुलेट करनी है की है आपने, वो कितनी आ गई आपकी 16। तो स्टूडेंट्स अच्छे सम चल रहे हैं आपके लिए हैं, और आप इजी कर सकते हो, तो जरूर इसको लास्ट मोमेंट तक हमने देखना, बहुत ही ज्यादा आपके लिए ये पावरफुल गेन होगा। तो अच्छे सम आपको आ रहे हैं अभी समझ, और यहां पर आपको जो नेक्स्ट सम है वो भी सेम ही है, तो मैं 7 सम को करवाता हूं। सम कैलकुलेट करनी है आपने 22 टर्म्स की, फाइंड सम ऑफ 22 टर्म्स, सम कैलकुलेट करनी है, जहां पर डी आपका कॉमन डिफरेंस 7 है, और 22nd टर्म आपको 149 दी हुई है, 22nd टर्म आपको 149 दी हुई है, और डी आपका कितना दिया है कॉमन डिफरेंस, वो आपको मालूम है कितना है 7। तो यहां पर A22 जो हमारी सॉल्यूशन में हम देखेंगे वो कितनी है आपकी 149। आपको मालूम है कि कोई भी टर्म होती है वो ए और डी में कैसे लिखते हैं हम, ए और डी में डी के साथ एक कम लगाते हैं, जो भी टर्म हमने कैलकुलेट करनी हो या गिवन हो। तो 22nd टर्म है, मतलब 22वीं टर्म को ए के साथ कितना आ गया, a प्लस 21d इज इक्वल टू 149। ए आपका कैलकुलेट करना है आपने, 21d आपको दिया हुआ 7, तो आपको यहां आ गया 149, ये आ गया 21 7 मल्टीप्लाई करके 147, और यहां पर ए आपका कितना आ गया 147, उधर ले गए आप 149 माइनस 147। यस आपको मालूम होगा कितना आंसर आएगा ये, हाँ बहुत अच्छे होशियार हो गए आप, इंटेलिजेंट हो रहे हैं, शाबाश। ए आ गया 2 आपका, और डी हमारा कितना है 7। उसके बाद में सम 22 टर्म्स का करना है। 22 टर्म्स के लिए फॉर्मूला ये है n/2, यहाँ पर आपका 2a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला लगा दिया, और n आपका कितना है 22 टर्म्स 22 लगा दिया, 2a वैल्यू ऑफ a इज एक्चुअली यस जो आपने बहुत मेहनत से कैलकुलेट की थी 2 आ गई, प्लस n आपका कितना है 22 माइनस 1, d आपका कितना है 7, तो ये आ गया 22 11 आ गया, 2 to the 4 आ गया जी, 22 में से 1 गया 21, और उसके बाद आ गया 7, तो ये आ गया 11, 4 प्लस 21 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 147 हो गया आपका, और इसके बाद जो 147 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 1 मोर देन 50 मींस 151। अब 151 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करके ये लिख देंगे आप, कितना आ गया, ये इतना आ गया, ठीक है ना, हाँ ये आ गया, तो ये आ गया इसका 22 टर्म्स का सम आ गया। अब आगे स्टूडेंट, आगे क्या है, आगे भी सम ही है, तो सम करेंगे हम। अब आगे आप जैसे 2020 देख सकते हो, आगे टेस्ट मैच है, और क्या है दूसरा दिन आज चल रहा है, तो यहाँ पर भी टेस्ट आपका टेस्ट है, यहाँ पर भी जो आपका टेस्ट क्या है कि आपकी कंसिस्टेंसी कितनी दिखाते हो, कितना टाइम देखते हो वीडियो को। तो सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स का कैलकुलेट करना है, यहाँ आपको 51 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है, वो लिख देते हैं ये, और यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड टर्म 14 एंड 18 है। सेकंड टर्म आपकी है 14
और थर्ड टर्म है आपकी 18। तो आप सॉल्यूशन में स्टूडेंट जो सेकंड टर्म आपकी 14 है वो कैसे लिखोगे, ए प्लस सेकंड को लिखोगे ए प्लस वन डी, एक कम लिखेंगे डी के साथ ए प्लस वन डी, और जो आपकी ए थ्री है उसको क्या लिखेंगे हम ए प्लस एक कम टू डी, ये आ गया 18। तो आपका यहां पर आ गया स्टूडेंट, एक दूसरे के नीचे लिख दो, ये ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 18। अब इसको क्या करें हम, नंबर क्वेश्चन नंबर 1, ये इसको क्वेश्चन नंबर 2, अब इसको माइनस कर दो, क्यों, क्योंकि ए और ए कैंसिल और डी की वैल्यू आएगी, ए और ए कैंसिल हो गया, डी में से माइनस टू डी गया, तो यहां पर डी यहां पर माइनस है, या माइनस का साइन लगाना है, यहां पर 1 माइनस 2 हो गया, माइनस 1 माइनस डी हो गया, और यहां पर 14 माइनस 18 करके आपका माइनस 4 हो गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस माइनस कैंसिल होकर 4 आ गई, और आपने क्या करना है, पुट करना है डी की वैल्यू को 4 को इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में पुट कर दो ताकि ए की वैल्यू आ जाए, ए यहां पर ए है, डी आपका कितना आ गया, आपका 4 आ गया, 14 आ गया, और ए आपका कितना आ गया 14, और प्लस 4 उधर जाकर दूसरी तरफ माइनस 4 हो जाएगा, ए आपका आ गया 10 और डी आपका कितना आ गया 4। कैलकुलेट क्या करना है, 51 टर्म्स का सम, एस ऑफ 51 टर्म्स का सम फार्मूला क्या आता है, एन ओवर 2 आपका है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से रट जाना चाहिए। तो यहां पर n आपका स्टूडेंट बार बार देख लो आप, n क्या है 51 हो गया आपका, ओवर 2 हो गया, 2a की वैल्यू कितनी है आपकी 10 है, और प्लस n की वैल्यू कितनी है आपकी 51 है, और d की वैल्यू कितनी है आपकी 4। तो 51 ओवर 2 तो डिवाइड ही नहीं होता, अभी ऐसे लिख लो, और ये सॉल्व कर लो, 2 10 20 हो गया, और 51 में से 1 गया और डिफिकल्ट है, 50 हो गया, 50 इंटू 4 मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 200। तो 200 में से 20 ऐड कर दोगे आप, मैं तो लिखता हूं, ये आ गया आपका 51 ओवर 2, और 20 200 और 20 हो गया आपका 220। तो ये इसको आप इसके साथ आपने डिवाइड कर देना है, ये कैंसिल हो गया, ये डिवाइड होके आ गया 110, और 110 को आप 51 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 11 1 द 11, और 1 11 5 द 55 प्लस 1 56, ये आ गया 5610। तो ये इसका रिजल्ट आ गया आपका सम का। हाँ, तो अब भी आपको जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक में जाकर बटन में लाइक को जरूर आपको कुछ सजेशन भेजा करो, ताकि आपको पता लगे जाए, आपने सजेशन भेजा है और मुझे पता लगे कि हाँ भाई इन बच्चों को कुछ समझ लग रही है कि नहीं लग रही। 9 सम क्या है, 9 सम में है फर्स्ट 7 टर्म्स का सम है 49, फर्स्ट 7 ऐसे हो गया, ये 49 हो गया, और इसके बाद है 17 टर्म्स का सम है, 17 टर्म्स का सम है 289। तो कैलकुलेट क्या करना है, एस एन सम ऑफ एन टर्म्स कैलकुलेट करना है कि एन टर्म्स का सम कितना होगा। हाँ, तो जल्दी जल्दी इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने इसको भी रेज करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार फिर अच्छा नहीं लगता, इधर सम होता है आपको वहां पर कंसंट्रेशन बनी होती है आपकी, और मैंने जो एस है सॉल्यूशन में स्टूडेंट एस ऑफ सम है जो आपका 49, उसका रिजल्ट लगा दूंगा डायरेक्ट एन ओवर 2 वाला, एन है आपका 7 ओवर 2, उसका बन गया 2a प्लस एन उसका हो गया n माइनस 1 लगाते हैं ना, n हो गया 7 माइनस 1, डी ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू 49। तो आप ऐसे कर लो, 2a प्लस 7 माइनस 1 हो गया 60, और 49 और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और 7 ओवर कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 7 1 द 7, 7 7 द 49, तो ये आपका आ गया 2a प्लस 60 इज इक्वल टू कितना आ गया 7 2 द 14। तो एक इक्वेशन नंबर ये बना ली, और दूसरी भी देखो, दूसरी में S17 लिखता हूं 289 है S17, तो इसको भी n ओवर 2, n आपका कितना है 17 ओवर 2, और 2a आपका a है, n माइनस 1 मीन 17 माइनस 1, d आपका d, a और d आपने सेम लगाने हैं जैसे पिछली टर्म से लगाए थे यहाँ पर 289। तो आप आ गया ये पर 2a प्लस 17 में से बन गया 16, d हो गया, और 289 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, और 17 उसके साथ डिवाइड कर दो, और 17 तो 289 को डिवाइड करके कितना आएगा 17 द 289 होता है, 17 टू द कितना आ गया 34, तो यहां पर आ गया 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 17 टू द 34। तो यहां पर इसको नीचे लिख लो, इसके 2a प्लस 16d इज इक्वल टू कितना आ गया 34, ये क्वेश्चन नंबर 2 होगी।
अब इसको माइनस कर दो, ये आप मिक्स ना कर लेना, माइनस कर दो, यहां पर साइन बदल दो, माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गए, 2a 60 में से 16 दे गया, ये माइनस 16 का है, 6 में से 16 गया तो माइनस का 10 आएगा, क्योंकि 16 बड़ा आया, अब माइनस का है, ये माइनस का है तो माइनस 10d आ गया, 14 में से माइनस 34 गया तो आपका माइनस 20 आ गया, और d आपका कितना आ गया, माइनस 20 ओवर माइनस 10, ये माइनस 10 नीचे आ गया, माइनस माइनस कैंसल, 10 टू 20, d कितना आ गया आपका 2। अब पुट कर दो d2 इन इक्वेशन नंबर 1, ताकि आप a की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, यहां पर आ गया 2a, यहां पर आ गया 2a प्लस इसके बाद है 6d, d कितना है, d आपका कितना है, ब्रैकेट में डाल दो 2 है, इज इक्वल टू 14। तो आगे क्या करेंगे, आपको मालूम होगा जो 6 2 12 बन रहा है वो 14 की तरफ लेकर माइनस का 12 कर देंगे, और 2a आपका आ जाएगा 2, और a कितना आ जाएगा, 2 के साथ 2 डिवाइड कर दो, ये तो मालूम होगा आपको 1 आ गया, तो a 1 आ गया आपका, d कितना आ गया 2। कैलकुलेट क्या करना था आपने, n टर्म्स का सम हो गया। n टर्म्स के सम के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है हमने, n ओवर 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला लगाना है ना, n की जगह पर आप n ही पुट करोगे, बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ n, तो पुट n इज इक्वल टू n over 2, 2a, the value of a is actually 1 plus n is n, d is value of d is 2, so that is equal to n upon 2, it is 2 1 that 2, now multiply this 2 within the bracket 1 by 1, 2 into n 2n, and then 2 minus 1 minus 2, this is plus 2, this is minus 2, cancel, and what left we have, n over 2 multiply by bracket 2n, so this 2 cancel, and n multiplied by n is n square. So sum of n terms in this particular sum is n square. Now students, the sum number 10th, it is very extraordinary sum. Extraordinary means the statement you haven't seen, but it is very simple, because extraordinary is always simple, or you can say the simple is always extraordinary. The question is show that a1 a2 a3 so on an, show that form an ap, and for the ap, the first case we will discuss, an is equal to 3 plus 4n, and also calculate, also find sum of 15 terms in that case. So one part we will discuss, second part you can see, and an, so in the solution student, what we have given, an is equal to 3 plus 4n, we want to calculate a1 a2 a3, so a1 कैलकुलेट करने के लिए आप n कितना पुट करोगे, 1, यहां पर आ गया n 1, तो ये मान गया a1, it is 3 plus 4 into 1, which is equal to 3 plus 4, that is equal to 7. Then n आपको 2 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 है, यहाँ पर n पुट कर दो 2, सेकंड बन गई, यहाँ पर आ गया 3 plus 4, n कितना हो गया 2, तो यहाँ पर बन गया 3 plus 4 to the 8, which is equal to 11. Then n आपको कितना पुट करना पड़ेगा, 3 के लिए an, that is 3 plus यहाँ पर आ गया 4, n की जगह की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, तो ये बन गया 3 plus 4 3 the 12, and after that 3 plus 12 you know it is 15. So see this form a1 a2 a3, is it form an ap? Yes. 7 11 15, is it form? It is in ap, because second minus first term and third minus second term, the answer is same, common difference same. 11 minus 7 is 4, 15 minus 11 is 4. So also calculate an, then put n is equal to n, then an is equal to 3 plus 4n, which is equal to 3 plus 4n. So yes, it is form, or you can say it forms an AP. ये था एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपका सम, ऑर्डिनरी वे में हो गया। और आल्सो S15 का सम कैलकुलेट करना है आपने, तो पहले सीरीज आप लिख दो, यहां पर आपकी सीरीज चल रही है 7 11 15 सो ऑन। तो आपके लिए ए कितना है, फर्स्ट टर्म कितनी है 7, डी कितना है आपका 11 माइनस 7 कितना आ गया 4,
तो आपको S15 टर्म्स के लिए रिजल्ट क्या लगाना है, 15/2, उसको मालूम है आपको 2a, a आपका है 7 प्लस n-1, फॉर्मूला होता है ना ये, आप कह रहे हो कि कैसे फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, मैं लिख रहा हूं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें मैं पुट कर रहा हूं वैल्यू a और n की, और n-1, n आपका कितना है 15, 15-1, और d आपका कितना है 4। तो इसको सॉल्व कर लो, यहां पर लिख देता हूं मैं लाइन लगाकर। यहां पर आ गया आपका 15/2, और ये बन गया आपका 2 7, द स्टूडेंट कितने हो गए 14, और 15-1 कितना होता है 14, 15-1 कितना हो गया 14, ये 14 4 द कितना हो गया 56। तो ये बन गया आपका 15/2, 56 प्लस 14 को ऐड कर दो, यहां पर कितना हो गया 70, 70 को 2 के साथ डिवाइड करो, ये कितना आएगा, यस 35। अब 35 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 525, इसका सम आ गया। तो आज के लिए आपने जरूर एंजॉय किया होगा, पूरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो अगले दिन कर लेना। तब तक के लिए स्टूडेंट्स नमस्ते, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।